गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बेटा नया टॉपिक हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का ही, ठीक है। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट हेलो एरिन्स, ठीक है। तो देखेंगे हेलो एरिन्स मींस व्हाट, हेलो मींस फ्लोरीन, सभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिडीन। हेलो मींस व्हाट, हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आती है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो इनकी प्रिपरेशन देखेंगे हम सबसे पहले। आ जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग रिएक्शन, बराबर। दो टाइप के रिएजेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मींस न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मींस व्हाट, न्यूक्लियस हैविंग व्हाट, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होती है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बस न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो अगर किसी के पास चार्ज नहीं है तो उसके पास अट्रैक्शन भी नहीं होगा। और दूसरा जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है, मतलब जो प्रोटॉन लविंग होगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा बेटा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो आ जाओ, हेलो एरिन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। हेलो एरिन्स मींस आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ठीक है। तो देखो वन बाय वन इस रिएक्शन को देखते हैं, फिर मैं आपको रीजन भी समझाऊंगा कि यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शन क्यों नहीं कर सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं कर सकती और कौन से केस में कर सकती है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ देख लेते हैं पहले रिएक्शंस को। एक प्यारा सा रिएक्शन, सीरा, दिस इज CH3 मिथाइल बेंजीन, या इसे आप दूसरा नाम बोलते हो टोलुइन, याद होगा आपको, TOLUENE, टोलुइन, ठीक है। देखिए मिथाइल जो होती है बेटा कौन सी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करने वाली है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, बराबर। तो उसे देख लीजिए, स्ट्रांगली, मॉडरेटली एज वेल एज वीकली कौन सी सब्सटेंस कैसे काम करेगी, बराबर। कौन स्ट्रांग है ऑर्थो पैरा, बराबर, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन मॉडरेट है, तो कौन कैसे रिएक्शन करेगा, विच वन इज द एक्सेप्शनल, बराबर। तो सारे जो नोट्स प्रोवाइड करा रखा हूं वहां से निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेफिक्र होकर। तो आराम से इजीली सारे टाइप्स के रिएक्शन आप कर जाओगे। कभी कभी आपको उसमें एसिडिटी पूछ लेता है, विच वन इज अ मोर एसिडिक, ट्रेंड इन एसिडिक करेक्टर, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी। तो वहां से अगर आप पढ़ते हो तो आपको रिएक्टिविटी, एसिडिक करेक्टर सारे इजीली मिल जाएंगे। आज आप पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे क्लोरीनेशन। व्हाट, क्लोरीनेशन। अगर मैंने बोला क्लोरीनेशन तो क्या ऐड करोगे बेटा, Cl2। क्या ऐड करने वाले हो, Cl2, क्लियर। दिस इज 2 टाइम्स, क्योंकि ऑर्थो पैरा मिलने वाली है तो इसे भी 2 टाइम ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। क्या सर दूसरा भी कोई ले सकते हैं, तो मैं सीधी सी बात बता दूं, या Fe एटम ले लो, Fe एटम हो गई ना, सिंगल है, या तो आप FeCl3 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दैट इज फेरिक क्लोराइड। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूपरिक, कब रिक लगानी है, कब रस लगानी है। देखो यहाँ पे FeCl3 इट मींस क्यूपरिक, सॉरी फेरिक, Fe है, ठीक है। और Fe2 प्लस अगर FeCl2 लिखते हैं आप तो बोलते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये डिफरेंस तो लास्ट वाले लेक्चर में आपको ये डिफरेंस मैंने बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे Fe एटम लिख लो, या आप FeCl3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। दोनों में से कुछ भी लिख लो, मींस Fe एटम और Fe3 प्लस आयन। सर Fe3 प्लस अब कहां से आ गए, देखो बेटा यहाँ 3 टाइम्स क्लोरीन, क्लोरीन हैविंग अ -1 चार्ज, तो यहाँ 3 टाइम्स क्लोरीन है, मतलब ये -3 है, मतलब ऑब्वियस सी बात है सामने वाला क्या होगा, 3 प्लस होगा। क्लियर दिख रहा है एकदम, बराबर है, समझ में आ रही बात है। आ जाओ, तो यहाँ पे Fe लिख लो या FeCl3 लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब आ जाओ, ये कौन कौन से पोजीशन पे रिएक्शन करने वाली है, 1 एट ऑर्थो एंड 2nd एट पैरा। जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको एकदम ब्रीफली सिखा रहा हूं, CH3 ये दिखाई दे रही है, बराबर। देखो यहाँ पे ये आपके पास मिथाइल बेंजीन कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स। एक बार बता दे रहे, इस टाइप के रिएक्शन आप बहुत पढ़ने वाले हो, तो एक बार बता देंगे, आपको यही अप्लाई करते जानी है, इसलिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आप नियर अबाउट 15 to 20 रिएक्शन करोगे, 15 to 20। तो सोचो अगर ये पढ़ रहे हो तो आपको 15 से 20 रिएक्शन आपके पॉकेट में आने वाली है। बहुत अच्छे से ध्यान दो, इसलिए इसे यहां एकदम ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान देना। आपके पास मिथाइल बेंजीन कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स। कितनी बार है, 2 बार है, यस। देखो यहां पे 2 बार मैंने अलग अलग लिख दिया, ध्यान देना। 2 टाइम्स Cl2, देखो एक Cl2 इसके साथ आएगी, एक Cl2 इसके साथ आएगी, 2 अलग अलग रिएक्शन करके बता रहे हैं आपको। देखो देयर इज Cl2 इज नथिंग बट Cl बॉन्ड Cl, यहां पे भी Cl बॉन्ड Cl। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बेटा ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करेगी और सेकंड करेगी पैरा पोजीशन पे।
एक ऑर्थो पे और सेकंड पैरा पे। अब इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन किसे कहते हैं, तो मैंने ये भी वीडियो अपलोड करा रखा है, आपको पढ़ना है। आज यहां भी बता दे रहे हैं आपको, देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है, जरा देखना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, CH3 इज द सब्स्टिट्यूएंट। इससे लिंक देखो ये वाला कार्बन है, द एडजेसेंट ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन के बगल वाले को बोलते हैं ऑर्थो, इसके जस्ट अपोजिट वाले को बोलते हैं पैरा, एंड द बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा क्या होती है, मेटा। आई बात समझ में? मींस अगर जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी ऑर्थो है, कौन सी मेटा और कौन सी पैरा है। सब्स्टिट्यूएंट को देखो, ये कार्बन, इसके बगल वाली ऑर्थो, जस्ट अपोजिट वाली पैरा, और ऑर्थो और पैरा के बीच में मेटा। मतलब आप बोल सकते हो 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा। तो ध्यान देना, एक ऑर्थो पे रिएक्शन करेगी, देयर इज हाइड्रोजन, ध्यान दो, दिख रहा है एकदम क्लियर, यहां पे एक हाइड्रोजन है और देखो पैरा पे भी एक हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन आपको करके दिखानी नहीं है एग्जाम में, सर इतनी बड़ी रिएक्शन ना, प्रोडक्ट यहां डायरेक्ट लिखना है, लेकिन देखो यहां एक बार समझ लेना है आपको, एक बार समझ लोगे तो O20 रिएक्शन इजी हो जाएंगे। अभी देखो AH और ACl निकल गई यहां से, बराबर। सो दिस क्लोरीन विल अटैक ऑन दिस कार्बन। तो देखो एक क्लोरीन कहां आ रही है, पैरा पे, और दूसरी देखो यहां पे, देखिए यहां पे H प्लस और ACl निकल गई, तो ये वाली क्लोरीन कहां अटैक करेगी, ऑर्थो पे। देखो मैं प्रोडक्ट यहां लिखने जा रहा हूं, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखो, पॉज करके एकदम समझ लो इसको, बराबर। कोई बड़ी चीज नहीं है यहां पे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए। देखो ये HCl से निकल गई, एक क्लोरीन आ गई ऑर्थो पे, यहां पे 2 बार ले रखा है, वही 2 बार मैंने अलग अलग लिख दी है समझाने के लिए आपको। देखो एक दूसरी कहां पे अटैक करेगी, ऑन पैरा पोजीशन, तो H एंड Cl, HCl निकल गई बेटा, क्लोरीन यहां पे अटैक कर दी। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3, the one chlorine will attack on ortho position and second will attack on para position। देखो एक मैंने ऑर्थो पे लिख दी बेटा, एक पैरा पे लिख दी, और आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या निकल गए, 1 HCl फ्रॉम हियर, सेकंड फ्रॉम हियर, द 2 टाइम्स HCl आपकी बाहर आ गई। इतनी पार्ट क्लियर है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, बस समझने की देरी है आपकी, समझ गए, एकदम क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने जो भी किया, अब मैंने क्लोरीन ऐड किया यहाँ पे, सो इट्स कॉल्ड क्लोरीनेशन। जब भी एशन वर्ड आए तो आप समझ जाओ, माइंड को फिट कर लो, एशन मींस होता है एडिशन। अभी यहाँ पे क्लोरीनेशन मींस एडिशन ऑफ क्लोरीन टू द एरोमेटिक रिंग। अब मैं करने जा रहा हूं, इसमें से क्लोरीन कर दी। सर आपने पहले फ्लोरीन नहीं बताई, रीजन बताऊंगा और रिएक्शन क्यों नहीं करती है, फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करती, अभी रीजन बताएंगे। पहले देखो दूसरा है बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ मिथाइल बेंजीन एंड कैन फॉर्म व्हाट, हेलोएरिन, वो भी हेलोएरिन बना सकती है। उसमें चेंजेस क्या करने, बहुत सिंपल से चेंजेस है। देखो एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपना पढ़ना है। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो चेंजेस देखो। अब आपको करनी है ब्रोमीनेशन, वर्ड देखो चेंज हो गया, क्लोरीनेशन की जगह पे क्या लिया मैंने, ब्रोमीनेशन। तो क्या कर दो सर, यहाँ पे Br2 कर दीजिए, Fe। अब यहां पे Fe ले लो, या Fe के साथ क्या ले सकते हो, Fe नहीं लेनी है तो FeBr3। अगर ब्रोमीनेशन आ गया तो भाई देखो क्लोरीनेशन में Cl लिया थी, तो ब्रोमीनेशन आ गया तो आप ले लो FeBr3। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इसको साथ में रखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिल्कुल क्लियर कर लो आप। और अगर हमें सर दोनों नहीं याद आ रही है तो वेरी सिंपल Fe लिख दीजिए, Fe से दोनों काम हो गया आपका। समझ में आ गई बात, या तो आप FeBr3 लिख सकते हो इन द केस ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन के केस में FeCl3। तो देखो यहां पे प्रोडक्ट मैंने इस रिएक्शन को जानबूझकर ऐसे रखा हुआ है, क्यों, देखो अभी क्लोरीन थी बेटा तो यहां Cl आई, अब इंस्टेड ऑफ Cl देयर विल बी व्हाट, ब्रोमीन। अरे भाई ब्रोमीन है ना, अब यहां पे अगर Br2 होगी तो HBr बाहर जाएगी एंड Br विल अटैक। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है। इसलिए मैंने बोला ऐसे टाइप के 15 to 20 रिएक्शन आप करने वाले हो, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। आ जाओ सेकंड, देखो यहां से भी निकाल दीजिए सर, अब तो माइंड में आपके क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। सर अब मत बताइए आप, चलो बताने आया तो बताना तो है। ब्रोमीन बाय प्रोडक्ट सर एकदम आप पहले लिख चुके हैं आपके, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। बस यही चाहता हूं, मुझसे पहले आपको आगे बढ़ना है, मुझसे आगे निकलना है, आपको बहुत ज्यादा आगे निकलना है, बराबर। जब मैं पढ़ाऊं उसके पहले आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाए तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो जब भी मैं लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगा और आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके आंसर अगर कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आ जाते हैं, मुझसे पहले आ जाते हैं, तो समझ जाओ देव सर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरे बच्चों का आंसर मुझसे पहले आना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तो बहुत जल्दी लाइव लेने वाला हूं मैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है मेरे लाइव के लिए। आ जाओ जरा यहां देख लेते पहले, 2 HBr निकल गई, ये ब्रोमीन आ गया, यहां पे भी ब्रोमीन आ गई, यहां पे भी ब्रोमीन आ गई। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अच्छा अब नेमिंग देख लो, अब क्लोरीन थी तो क्या और ब्रोमीन थी तो क्या, कुछ नहीं है। ऑर्थो पे आई तो ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, ऑर्थो पे आ गई बेटा,
ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन, या तो दूसरा नाम भी लिख सकते हो सी 1 2, ऑर्थो मतलब मैंने बताया था 1 2 पोजीशन, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 ब्रोमोटोल्यूइन। आ रही बात है समझ में? अब यहां पे देखो 1 2 3 4, पहले तो पैरा पोजीशन पे तो आप लिख सकते हो पैराब्रोमोटोल्यूइन, या तो देखो 1 2 3 4, एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो 1 2 3 4, हाँ दोनों साइड से 4 पे आ रही है तो लिख सकते हो 4 ब्रोमोटोल्यूइन। और इसीलिए मैंने आपको पोजीशन समझाई थी कि ऑर्थो इज नथिंग बट सेकंड पोजीशन, मेटा इज नथिंग बट थर्ड, एंड पैरा इज फोर्थ। सो 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, एंड 1 4 इज अ पैरा। देखो 4 पे आ गई 4 ब्रोमोटोल्यूइन। दोनों रिएक्शन समझ में आ गए, एंड दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल विद द वर्ड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बट नॉट विद द फ्लोरीन। रीजन लिखो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज reactivity of fluorine is higher। इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा ही है। सर रिएक्टिविटी ज्यादा तो रिएक्शन करनी ही चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे से समझा दूं मैं। अभी आप सोच के देखो कि आपकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, आपकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। जैसे कि आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, एक फ्रेंड ऐसा है कि जो मेरी बातें बहुत जल्दी कैच कर रहा है, ठीक है, सर ने लेक्चर पढ़ाया 1.5 आवर का और वो 90 मिनट्स के लेक्चर को आपने कैच कर लिया सपोज 1 डे में, चलो 1 डे ले लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो 3 दिन में कवर कर रहा है। तो सोचो कि आप 1 डे में जो कवर कर रहे हो, सामने वाला बंदा 3 दिन में कवर कर रहा है, तो आपकी रिएक्टिविटी क्या उससे मैच हो पाएगी? अरे भाई सोच के देखो, एक बार दोस्ती करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार बताओगे, लेकिन अब जो आपको 1 ईयर में पढ़नी हो 3 ईयर में करने जाएगा तो आपका तो टाइम वेस्ट होने लगेगा, आपकी रिएक्टिविटी उसके साथ नहीं जमेगी, आप तोड़ दोगे। बोलेगे भैया तू फ्रेंड बने रहा लेकिन कुछ पूछ मत। समझ में आ रही बात है? क्योंकि आपको जो चीजें 1 साल में क्लियर करनी है और आपका फ्रेंड उसी चीज को बहुत टाइम ले रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सीधी सी बात है आपकी रिएक्टिविटी कभी मैच नहीं होगी उससे। और आप ये कभी भी अपने लाइफ में ऑब्जर्व करके देख लेना, बिल्कुल देख लेना, आपको मिलेगी। तो रिएक्टिविटी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के साथ अगर आपकी रिएक्टिविटी नहीं मैच हो रही है बेटा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? डिफॉर्मेशन। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? डिफॉर्मेशन। सीधी सी बात है। और कोई बंदा ऐसा है, आप भी कैच कर रहे हो और सामने वाला बंदा भी कैच कर रहा है, तो फ्रेंडशिप इतनी अच्छी रहेगी कि भाई आप क्वेश्चन आंसर यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हो, चल इसका आंसर तू दो, इसका आंसर तुम दो, इसका आंसर तुम दो, तो कितना अच्छा प्रिपरेशन होता है आपका। आ रही बात है? कभी भी कर लेना, और किया भी होगा आपने। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ही करते रहते हैं कि कहां से आंसर मिल जाएगा, और बहुत अच्छी बात है, इसे करना भी चाहिए। हर इंसान को करना चाहिए कि सामने वाले से मुझे कितनी अच्छी चीजें लेनी है वो ले लो, और बेकार वाली चीजें छोड़ दो वहीं पे। समझ में आ रही बात है? आ जाओ जरा आगे रिएक्शन देख लेते हैं। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन इजीली करेगी, और सॉरी क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्शन इजीली करेगी, और फ्लोरीन जो है बेटा वो क्यों नहीं करेगी? इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा ही हाई है। सर व्हाट अबाउट आयोडीन? तो इसे आपने लिख लिया है, तो मैं अब आयोडीन का केस बताता हूं कि आयोडीन क्या करती है। ठीक है, चलो आओ देखो। आयोडीन रिएक्शन तो करेगी, लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होने वाली है? सी ध्यान देना बेटा, अब आपने क्लोरीन के केस में ऐड किया Cl2, बराबर, ब्रोमीन के केस, ब्रोमिनेशन के केस में किया ब्रोमीन 2, तो आयोडोनेशन बोलूंगा अगर मैं, क्या बोला? आयोडोनेशन। देखो क्लोरीनेशन में क्या किया आपने? Cl2, ब्रोमिनेशन में क्या किया? Br2। तो अगर मैं आयोडोनेशन बोलूंगा तो आप क्या करोगे? I2। जरा देखो, ध्यान, एकदम ध्यान देना। सबसे पहली बात तो मैं लिख दूं यहां पे, नोट कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। अभी करो, आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर? तो देखो बिकॉज, अब मैं ये बिकॉज तब लिखूंगा जब आपको रिएक्शन समझा दूं पहले। अब ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन बेंजीन कर बैठी, देखो यहां से CH3 और I2, ठीक है। एक रिएक्शन देखो जरा, एक ही रिएक्शन पहले देख लो, समझाने का कोई रिएक्शन होता ही नहीं तो रिएक्शन करेंगे कैसे सर? लेकिन देखो रिएक्शन हो कैसे रही है। अभी I2 है, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट निकाल के समझाने का ट्राई कर रहा हूं, यहां पे समझ लो, यहां पे आ गई I। अब यहां पे क्या आएगी? सोच के देखो, ये I2 इज नथिंग बट I, और यहां पे क्या थी? H, तो देखो HI निकल गई, आयोडीन होगा। तो यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी यही किया, ब्रोमीन के साथ भी यही किया, बट सी नाउ देयर इज HI।
HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब जरा ध्यान देना, हाइड्रो आयोडिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा रिडक्शन करती है। सर याद करनी पड़ेगी ये बातें, बिल्कुल नहीं। ये देखो आ जाओ, ट्रिक्स बताया थे मैंने आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम मींस फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस डिक्रीजेस। याद है पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आपको पूरी प्ले लिस्ट में जाके सीरीज देखोगे तो हर एक क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें जहां प्रॉब्लम आए वहीं क्लिक कर दो, उसे देख लो, वही प्रॉब्लम क्लियर कर दो। कल के लिए नहीं छोड़ना है हमें, आज की प्रॉब्लम आज ही सॉल्व, कल हमारा दिन फ्री होना चाहिए हमारे दूसरे कामों के लिए, ठीक है। आगे देखो, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डिफरेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीजेस, सो इट मींस एसिडिक कैरेक्टर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एसिडिक कैरेक्टर ही बढ़ेगी तो उसी को आप क्या बोलते हो? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगी। मतलब आपसे कोई पूछ ले विच वन इज द मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ दिस, भाई इन 4 एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है? तो आप बताने वाले हो HI इज द सबसे स्ट्रॉन्गर। एकदम ध्यान दोगे, HF जो होगी सबसे वीक इनके केस में। तो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगी, तो यहां सबसे ज्यादा रिडक्शन होता है। जरा सोच के देखो क्यों? क्योंकि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी फास्ट होगा। बट इन द केस ऑफ HI, HI में क्या करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। सर आपकी बातें बिल्कुल माइंड से ऊपर जा रही है। देखो जरा बेटा, ये ले लिया आपने पानी, क्या ले ली? वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर डाल दिया HF, क्या डाल दिया? HF। देखो HF डाल दी मैंने, बराबर। ये HF इसके अंदर आई तो ब्रेक डाउन होगी H प्लस F माइनस में, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हायर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी दिखाएगी। पोलैरिटी क्या करती है? बॉन्ड। तो यहां पे HF टूटेंगे, H प्लस F माइनस बॉन्ड, H प्लस F माइनस बॉन्ड, H प्लस F माइनस बॉन्ड। जितना फास्ट टूटेंगे उतना फास्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। Whereas in the case of HI, ये देखिए ये पानी में आप डाल रहे हैं HI, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे जब HI डाल रहे हो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी होती है? कम होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखो जब इसमें HI डालोगे, ये भी पोलार तो है क्योंकि डिफरेंस तो है, लेकिन जब ये ब्रेक होगी बेटा तो H प्लस I माइनस, तो बॉन्डिंग भी कैसे करेगी? अगर डिसोसिएशन स्लो हो रहा है H प्लस I माइनस बॉन्ड, H plus I minus bond. Again I am repeating. See now in the case of HF, बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं अभी क्या बताने जा रहा हूं। In the case of HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ज्यादा, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? बॉन्डिंग भी फटाफट होगी। तो यहां पे देखो H प्लस F माइनस बॉन्ड, H प्लस F माइनस बॉन्ड, H प्लस F माइनस बॉन्ड। एंड इन द केस ऑफ HI, H प्लस I माइनस बॉन्ड, H प्लस I माइनस बॉन्ड। तो आप मुझे बताओ कौन से सॉल्यूशन में H प्लस आपको ज्यादा टाइम तक दिखाई देगा? बहुत सही सोच रहे हो, अरे भाई बॉन्डिंग के ऊपर तो है, तो H प्लस I माइनस में H प्लस ज्यादा टाइम तक दिखाई देगा। एंड दोज हु गिव्स H प्लस आयन आर कॉल्ड एज रिडक्शन। याद आ गई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। यही पढ़े हो ना? तो इसमें ज्यादा टाइम तक है बेटा H, इसीलिए रिडक्शन करती है। ये प्रैक्टिकली पता चलता है। तो आपको कोई भी चीजें ना रट्टा नहीं मारनी है, लंबाट नहीं करना है, समझना है। और जब समझोगे ना तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, बरोबर। जैसे कि मैंने पिछले भी बार बोला है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बार बच्चे इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक से ही तो लिया हुआ है, P ब्लॉक एलिमेंट्स। जब उस पर पढ़ोगे तो ये सारी चीजें बहुत एकदम और क्लियर हो जाने वाली हैं, और इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और इनके थ्रू आप बहुत सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो समझ में आ गई? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आ जाओ, देखो यहां पे आगे की कहानी। अभी बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगी? ऑन द स्पॉट इसका रिडक्शन कर देती है उसी समय। तो इट्स अ हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन, इट्स अ हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सर उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो जरा सोच के देखो, मैं आपको बता रहा हूं। ये बीकर में ले लिया आपने, उसके अंदर डाल दी आयोडीन, मिक्स किया। अब जब आयोडीन और रिएजेंट मिक्स कर दिया आपने तो फॉर्मेशन इसका हो रहा है, बट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
बिंगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बरोबर। HI रिडक्ट दिस सब्सटेंस एंड वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रिएक्टेंट में। मतलब हम दिन भर रिएक्शन करते रह गए और बीकर में क्या रह गया सर, यही रह गया। तो रिएक्शन का कोई बेनिफिट मिला आपको, नहीं मिला ना, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। एंड दैट्स व्हाई द आइडोनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। कोई अल्केन की भी पूछ लेना आइडोनेशन ऑफ अल्केन, तो भी पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखो। आइडोनेशन रिवर्सिबल दिखाती है, और रिवर्सिबल वाले रिएक्शन क्या करोगे, ये करोगे वो फिर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट में ही रह जाओगे आप। तो इस रिएक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या सर इसकी कोई सोल्यूशन है? यस। अरे भाई रिड्यूसिंग एजेंट को आप किससे कट कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट को किससे मारा जा सकता है, प्लस को किससे मारा जा सकता है, माइनस से। अरे भाई +5 -5 0, +5 के पास +5 लाओगे तब तो और स्ट्रांग हो जाएगी, +10 हो जाएगी। +5 को -5 लाए 0। 5 × 5 किए, उसको फिर से 5 लाना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो वही चीज है, यहां क्या करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडोनेशन इज अ पॉसिबल। चलो मैं आपको दिखाऊं एक रिएक्शन, इसे निकाल दे। देखो अभी यही सेम रिएक्शन मैं आपको किसके साथ दिखा सकता हूं, अल्केन का केस हो, बेंजीन का केस हो, किसी भी केस में। तो देखो मैं आपको यहां पे एकदम सिंपल फॉर्म में सिखा दे रहा हूं। ये देखिए यहां पे ले ली मैंने सपोज RH, यहां पे आप AR भी ले सकते हो, AR मींस एरोमेटिक बेंजीन, एरिन्स, अराइल, कुछ भी नाम ले लो। देखो R बॉन्ड H, अब पहले आपने I2 ली, सिर्फ क्या ली, I2 ली। अब I2 लोगे तो क्या होगा, देखो इट गिव्स RI + HI। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आ गई। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आ गई, प्रॉब्लम क्या हुआ, रिवर्सिबल हो गया, मतलब यही मिल गई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे दें, बाय यूजिंग व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3, नाइट्रिक एसिड ले लो, आयोडिक एसिड ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बरोबर। देखो अभी मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं यहां पे आयोडिक से। देखो बहुत सिंपल लगेगा आपको, देखिए जरा, R बॉन्ड H, यहां पे बेंजीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। I2, जब इसकी रिएक्शन करते हो तो ये रिवर्सिबल क्या हो जाएगी, इररिवर्सिबल। क्या हो जाएगी, इररिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन कैसे, बाय यूजिंग व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो मैंने यहां डाल दी बेटा HiO3। अब कितनी आयोडीन हो गई, कितनी बनानी पड़ेगी, 2। चलो यहां 2 ले लो, यहां 5 ले लो, बराबर। सर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने पहले भी बता रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे मैं आपको समझाने आया हूं तो देख लो किस तरह होगी। अब देखो जरा 5RH आए, अब यहां पे कितनी हाइड्रोजन है, और यहां 5 की ले, देखो 2 × 2 = 4 + 1, देखो 2 × 2 = 4, 4 आयोडीन + 1 आयोडीन, टोटल कितनी आयोडीन हो गई बेटा, 5 आयोडीन। तो यहां पे हाइड्रोजन कितनी है, 5 × 5 आयोडीन, सो इट इज गोइंग टू बी 5R बॉन्ड I। सर कहां से बता दिए, देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 × 2 = 4 आयोडीन + 1, बराबर। आप लोगों को देखना है मेरे, 2 × 2 = 4 + 1, 5 आयोडीन है कि नहीं यहां पे। और यहां पे देखो H कितनी है, 5 × 5H, सो ऑल 5 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 5 आयोडीन। देखो यहां मिल गई। अब यहां से क्या निकल गई आपकी, बराबर, यहां से देखो ये 5, अभी क्या करनी है, अब क्या करें सर, अब देखो अब वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है, देखो ध्यान से, 2 × 2 = 4, यहां पे कितनी H है, एक H है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, कितना ले रखे हो, 3 × 2 = 1 आयोडीन यहां बच गई। यहां से कितनी हाइड्रोजन निकली, 5 हाइड्रोजन, ध्यान देना, 5 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गई ना, उसकी जगह पे आयोडीन ले लिया आपने। 5 हाइड्रोजन यहां पे, 1 हाइड्रोजन यहां पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 + 5 कितनी हाइड्रोजन हो गई, 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, दिख रहा है यहां पे, बराबर। देखो जरा यहां पे देखो, ध्यान देना फिर से, ये 5 यहां से निकल गई, देखो मैं यहां सर्कल कर रहा हूं, आयोडीन देखो यहां से निकल गई, एक यहां और ये 5 यहां से। तो यहां से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे बेटा, 5 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे, देखो 5 हाइड्रोजन यहां से निकल गई, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां पे है, टोटल हाइड्रोजन ये 6, यहां पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, दिख रही है, इट्स नॉट 30, 3 ऑक्सीजन, ओके। अभी देखो एक पानी बनाने के लिए कितना लगता है, H2O, 2:1, यहां पे कितनी है, 6 और 3, तो कितनी लगेगी, 3H2O, सो इट गिव्स 3H2O। अंडरस्टूड दिस पार्ट, एकदम क्लियर है सर। अब तो HI आई ही नहीं, HI आई नहीं, इसलिए रिवर्सिबल होगा ही नहीं, प्रोडक्ट क्या लानी थी, RI,
हमें प्रोडक्ट क्या लानी थी, अल्काइल आयोडाइड। देखो अल्काइल आयोडाइड आ गई, जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आना चाहिए, वो आ गया। सर यहां पानी ला दिए, अब तो HI गायब हो गई। HI गायब क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ दिस आयोडिक एसिड। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल बाय यूजिंग वर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो तो ये रिएक्शन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये पूरा मैं आपको एक समरी दे दूं कि फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन अगर आपको करनी है तो फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज अ वेरी हायर। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज अ पॉसिबल, क्लियर, बाय यूजिंग वर्ड Fe एटम और FeCl3, FeBr3 मींस बोलने का मतलब है Fe3+ आयन। एंड आयोडोनेशन इज नॉट पॉसिबल, बराबर है, बट इट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग वर्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बातें? और जो यहां पे प्रॉब्लम आएगी तो आपका कमेंट बॉक्स फ्री है, आपके लिए ओपन रखा है हमने, तो देखते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।